प्लम्बम। इंटेस्टाइन्स की बात हो रही थी। इंटेस्टाइन्स में ये क्या काम करता है? प्रीसिस, ये जो प्लम्बम है ये अंतड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता और पार्शियल फालिज पैदा करता है, और उसकी वजह से क्रॉनिक कब्ज जिसमें अंतड़ियों में धकेलने की ताकत नहीं रहती, वो काफी तकलीफ दे चीज बन जाती है। उसके लिए ये ठीक है प्लम्बम। ब्लैडर में भी यही कैफियत पैदा हो जाती है। पेशाब, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें ब्लैडर में ताकत कमजोरी पैदा हो जाती है और पेशाब रुक जाता है, क्योंकि एहसास में भी कमी हो जाती है। इसलिए बहुत भरने के बाद फिर वो रोल करेगा, ड्रिप करेगा, मगर धकेलने की पूरी ताकत नहीं होती। और इसका उससे फर्क है प्रोस्टेट ग्लैंड की कमजोरी से। उसकी अलामतें और हैं, उसमें ज्यादा बड़ी जल्दी उसमें सेप्टिसीमिया भी हो जाता है, बुखार की कैफियत भी आ जाती हैं जिस्म में। वो खराबियां जो पेशाब रुकने से हैं, वो ग्लैंड में सोजिश खुद अपनी ज़ात में कभी कैंसर में तब्दील हो जाती है। काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, मगर ये सिर्फ परीसिस से ताल्लुक़ रखता है। परीसिस कहते हैं पार्शियल पैरालिसिस। डॉक्टर साहब जी हुजूर। एक अलामत लिखी होती है, एवरीथिंग ईटन टर्न सार, वायलेंट वॉमिटिंग ऑफ एवरीथिंग ईटन। ये क्यों है? वही बीमारी है असल में। मैदे को 3 घंटे में खाली होना चाहिए। 3 घंटे तक मैदे के अंदर जो ग़िज़ा है वो लुआबों के असर से और फिर मैदे के अंदर की सिक्रीशंस के असर से इस हद तक वो हो जाती है काबिल हज़म कि अगला हिस्सा फिर उसको संभाल लेता है, अंतड़ियों वाला हिस्सा। अगर मैदा उस अरसे में बाहर ना निकाले तो वो अंदर ही खट्टी होनी शुरू हो जाती है, गलने सड़ने लग जाती है। उससे तेजाबियत, बदबूदार डकार, फुसफुसे से गंदे डकार, और वो खटास जो असल तेजाब की नहीं बल्कि गलत तेजाबों की होती है। एक तेजाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बाज़ दफ़ा कम हो तो फिर भी मैदा खट्टा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कम है तो ग़िज़ा पूरी हजम नहीं हो रही। उससे फिर डिके से फॉल्स एसिड्स पैदा होते हैं, जो हजम के लिए नहीं पैदा होते बल्कि बदहजमी के नतीजे में पैदा होते हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल है ये पहचान के एसिडिटी ज़्यादा है या एसिडिटी कम है। अक्सर जो मरीज़ हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर यंग है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से होता है। अगर बड़ी उम्र का मरीज़ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होने से भी एसिडिटी यानी तेजाबियत बढ़ सकती है। और एक वजह उसकी यही है परीसिस। अंतड़ियों की मूवमेंट कमज़ोर हो जाए तो खाना खींचने का निज़ाम आहिस्ता हो जाता है, इसलिए सारा सिस्टम, सारी नाली ही आहिस्ता चलती है। उससे मैदे में खटास और बकबके डकार और इस किस्म की कैफियत जो हैं, तो ये प्लम्बम के मामले में वो तेजाबियत की खराबी से नहीं, ग्लैंड्स की खराबी से नहीं, बल्कि फालिज के नतीजे में होता है। अगर आप पहचान लें तो फिर इलाज बहुत आसान हो जाता है, मगर बार बार मरीजों को देखना, उन पर गौर करना, जहन में नक्शा जमाना, अपनी नाकामियों का तज़िया करना, ये ज़रूरी है। और लोग अपनी कामयाबियों में ही पड़े रहते हैं बेचारे, और उसकी वजह से उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचता। क्योंकि वो किसका कौल है एक बड़े हकीम का कि मैंने अकल बेवकूफ़ों से सीखी है, हैं? नहीं, किसी को याद है? सुकरात का या गालिबन सुकरात का। हाँ, सुकरात का था या देवजानस का था। बहरहाल मशहूर पुराने यूनानी फलसफियों में से किसी एक से किसी ने पूछा, या लुकमान का तो नहीं था, लुकमान से किसी ने पूछा, अरस्तु। अच्छा, तो सारे नाम आ गए, किसी का तो इसलिए वो बहरहाल अच्छा जवाब है, मगर सबसे अच्छा जवाब यह है कि अपनी बेवकूफ़ियों से, जो शख्स अपनी बेवकूफ़ियों का वाकिफ ना हो वो दूसरी की बेवकूफ़ी से फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसलिए
ہمیشہ وہ آدمی امپروو کرتا ہے جو اپنی ایررز پر کڑی نظر رکھتا ہے. اور انہی معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلوماً فرمایا گیا ہے. اپنے نفس پر کوئی رحم نہیں. غلطی ہے تو فوراً سامنے آئے گی. باریک تر غلطی نیچی ڈوبی ہوئی وہ بھی پکڑ لیتے تھے. تو اس لیے ہر علم میں ترقی کے لیے یہ رجحان پیدا کرنا ضروری ہے کہ محض اپنی کامیابیوں پر ہی انسان خوش نہ ہو کہ میں نے یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. ناکامیوں پر غور کرے تو پھر کامیابیوں کی فہرست میں اضافہ ہوگا اور معلوم ہوگا کہ کیوں میں ناکام رہا ہوں.